Today we continue chapter number 3, arithmetic progression. First we see exercise 3.1 is completed. Then exercise 3.2, problem based on general term of arithmetic progression. We have to find out the values of t1, t2, t3, tn in the same manner. Last term or general term of arithmetic progression tn is equal to a plus n minus 1 into d. This is your general formula for nth term of the arithmetic progression. We all of us know that where a is nothing but your first term, d is common difference, tn is the nth term, n is nothing but the number of terms. With the help of this formula, you solve the problem based on that is exercise 3.2. Sometimes it is general term or in your textbook, sometimes it is written also nth term of arithmetic progression. इसी को आपके टेक्स्ट में कभी कभी nth टर्म भी कहा गया है या जनरल टर्म भी कहा गया है. टुडे वी स्टार्ट प्रैक्टिस सेट 3.2. अब आप स्टार्ट करेंगे, उनका एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिस सेट 3.2 स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1, वी स्टार्ट प्रैक्टिस सेट 3.2. व्हाट डज द क्वेश्चन नंबर 1 से? Write the correct number. Write the correct number in the given boxes. In the given boxes from the following AP. From the following arithmetic progression. ठीक है? क्या पूछा गया अपने को? राइट द करेक्ट नंबर. ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसमें आप करेक्ट नंबर लिखते जाइए. प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट. क्या प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट? 1, 8, 15, 22 up to so on. Okay. Here the values of terms are given to you. फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म दिया है आपको, बाकी टर्म्स एक एक आपको निकालते जाना है. Where is this? Write down the solution here. Here A क्या आपके फर्स्ट टर्म है? दैट इज नथिंग बट द 1. ठीक है, एक बॉक्स हम भरते जाएंगे. कॉमा T1 इज नथिंग बट द फर्स्ट टर्म 1. सेकंड थिंग T2 सेकंड टर्म 8, T3 थर्ड टर्म 15. All these are the fill in the blanks. T1 is equal to 1, T2 is equal to 8, T3 is equal to 15, T3 is equal to 15. Okay. Then we should find out T2 minus T1. T2 minus T1. What is the value of T2? 8 minus 1 is equal to 7. ये सभी आपको बॉक्सेस फिलअप करना है. ठीक है. 8 minus 1 is equal to 7. T3 minus T2. What is the T3? 15 minus 7. 15 minus 7. That is 15 minus 8. 15 minus 7 again 7. Okay. These are the fill in the blanks. ये आपको fill in the blanks करते जाना है. Therefore पूछा था आपको कॉमन डिफरेंस D is equal to 7. आगे धर्म में सबको कुछ भी नहीं है. राइट द करेक्ट नंबर इन द गिवन बॉक्सेस. ये जो बॉक्सेस है इसमें करेक्ट नंबर आपको लिखना है. ठीक है. पहला था T1 आपको पूछा गया था, कितना था T1 में? करेक्ट बॉक्सेस में आपने निकाल लिया 1. ओके. ये बॉक्सेस है जैसे अपने को जो बोला वैसे तरह करते जाएगा. ठीक है. T2 में सेकंड बॉक्स वैल्यू निकाल लिया आपने, बरोबर है. थर्ड में T3 बोला गया, T3 कितना निकाला आपने? 50. ठीक है. म्हणजे किती किती आपल्याला म्हटलंय की बॉक्सेस कंप्लीट करा. तिथे आपण A1 म्हणजे 1, T1 8,
T2 8, T3 15. Okay. T2 minus 7, 8 minus 1 7, T3 15 minus 8 7, म्हणजे कॉमन डिफरन्स T is equal to 7. Then is the problem number second. काय दिया? क्या दिया? 3 6 9 12 up to so. Okay. Here T1 is equal to 3 first term. Okay. T2 is equal to second term 6, then T3, that is T3 T4. T3 कितना है 9, T4 फोर्थ टर्म 12. दैट इज आराम से लिख सकते हैं. देन क्या पूछा आपको? T2 माइनस T1. T2 माइनस T1 व्हाट इज ऑलरेडी T2 6 माइनस T1 3, 6 माइनस 3 3. अभी बॉक्सेस कंप्लीट करना है आपको. बॉक्स में आप लिखते जा रहे, वैल्यू लिखते जा रहे, खत्म. ओके. काही कठीण नाही ठेवलं. T1 T2 T3 T4 ची व्हॅल्यू दिली आहे 6 मायनस 3 3. देन T3 मायनस T2. T3 किती आपल्याकडे? T3 9 मायनस T2 6. 9 मायनस 6 अगेन 3. ओके. व्हाट डज ही आस्क? काय विचारलं आपल्या गणितामध्ये? therefore common difference, very easy. Therefore common difference D is equal to, that is 3. आलं सगळं लक्षात? T1 T2 T3 T4, T1 T2 T3 T4 बरोबर आहे. T2 minus T1 6 minus 3 3 झाला. T3 minus T2 9 minus 6 3. प्रॉब्लेम नंबर 3. याच्यातच तुम्ही प्रॉब्लेम नंबर आता कोणता सॉल्व करतात? थर्ड सॉल्व करतात. ओके. थर्ड मध्ये काय प्रॉब्लेम? एकदम एक एक प्रॉब्लेम सोडवता तुम्ही. हियर -8 -3 -8 -3 -13 -18 अप टू सो. हियर काय लिहायचे आपल्याला? T1 T2 T3 T4 आणि बाकी किमती काढायच्या. तो हियर T1 is equal to -8, T2 is equal to -3, T3 is equal to -13, T4 is equal to -18. लक्ष द्या, एकदम इझी, एकदम इझी. फक्त आपल्याला केअरफुली सॉल्व करायचं. देन T2 मायनस T1. T2 किती आपल्याकडे? -3 मायनस ऑफ -8. ओके. देन -3 मायनस ऑफ मायनस प्लस 8 इज इक्वल टू 5. therefore आपण लिखू शकतो T2 मायनस T1 किती आला आपला उत्तर? आपका आंसर आएगा 5. आपने लिख दिया ब्रैकेट. ओके. पहला. सेकंड की क्या पूछा है? आपके अनुसार चेक करते जाओ, कि एकदम चेक कर रहे हो. क्या है? T3 माइनस T2. T3 माइनस T2 कितना? T3 आपके चेक कीजिए -30 माइनस T2 कितना है? T1 T2 कितना था आपका? प्रॉब्लम चेक करो बराबर. -3 पहली वैल्यू थी आपकी -3, दूसरी वैल्यू थी आपकी -8. ओके. तो T1 हो गया आपका -3, T2 हो गया आपका -8. यहाँ पर वैल्यू चेंज होगी, यहाँ पर भी चेंज होगा. T2 -8 माइनस ऑफ -3. ओके. ये क्या हो गया आपका? -8 प्लस 3 आ गया आपका -5. ओके. देन T3 माइनस T2. T3 कितना आपके पास? -13 माइनस 8. ओके. देन -13 माइनस ऑफ माइनस, ये आपका हो गया प्लस. ओके. तो ये कितना हो गया? -5. देयरफॉर T3 माइनस T2 कितना आ गया आपका आंसर? -5. दोनों कॉमन डिफरेंस सेम आ गए. व्हाट डज ही आस्क अगेन? ही आस्क फर्स्ट टर्म एंड D. देयरफॉर A इज इक्वल टू कितना निकल गया आपका? -3 बराबर. और D इज इक्वल टू कितना निकाल लिया आपने? कॉमन डिफरेंस, दैट इज -5. इन दिस वे यू सॉल्व दिस प्रॉब्लेम. आलं लक्षात एकदम? T1 T2 T3 T4 च्या किती विचारले होते आपल्याला किमती? T2 माइनस T1 8 माइनस ऑफ -3 -8 प्लस 3 5. T2 माइनस
T1 minus 5, T3 minus T2 minus 3 minus 4 minus 8 minus 13 plus 8 is equal to minus 5. Okay. Then problem number, विचारते की प्रॉब्लेम कुठला आहे? प्रॉब्लेम नंबर 4. काय प्रॉब्लेम नंबर 4 पहा बघत आपण करू. What is the problem number 4? Check it. 70, 60, 50, 40 up to so. काय विचारला here T1, T2, T3, A आणि D. काय आपल्याकडे या एक here T1 is equal to 70, T2 is equal to 60, T3 is equal to 50. T1, T2, T3, T4 चे किती काढून घेतले तुम्ही? आता आपल्याला काय T4 is equal to 40, D is equal to काय असतो आपला T2 minus T1, 60 minus 70 that is 10. तो देख करता और एक हाथ के लिए आप चेक कर सकते हैं. T3 minus T2, T3 कितना आपके पास T2 minus T1, 60 minus 70 आपने कितना minus 10. T3 कितना आपका 50 minus 60 कितना होगा minus 10. What is here? पूछा क्या प्रॉब्लम में? क्या पूछा चेक कीजिए A और D. Therefore A is equal to कितना आ गया आपका आंसर? फर्स्ट टर्म 70. कॉमन डिफरेंस D कितना आ गया? minus 10. ठीक है. D is equal to आपको 10 का फर्क दिख रहा है. ओके. Then this is your question number 1 कंप्लीट किया. यहाँ पे आपने क्या कर दिया? क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर दिया. अब आप कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 2. आला लेक्चर लक्षात T1, T2, T3, T4 लिहून घेतले तुम्ही. कॉमन डिफरन्स D बरोबर T2 minus T1, 60 minus 70 minus 10, 50 minus 60 minus 60 से साइन अपन minus 10. क्वेश्चन नंबर 2. Decide whether following sequences is an arithmetic progression. फॉलोइंग सीक्वेंस एपी में है कि आपको बताना है. इफ सो यदि है तो क्या करना है? फाइंड 20 टर्म ऑफ प्रोग्रेशन. फाइंड 20th यानी क्या निकालना है आपको? T20 टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. वेरी इजी सॉल्यूशन. व्हाट इज द एपी गिवन टू यू? AP दिया है अपने को -12 दिया है अपने को. AP is -12 -5 2 9 16 23 30. डिसाइड द सीक्वेंस इज इन AP. सीक्वेंस AP में है क्या पहले आपको चेक करना. आपको सीक्वेंस दिया है, मैं लिख लेता हूँ सीक्वेंस. ओके. क्या दिया सीक्वेंस? -12 -5 2 9 16 23 30. check here. T1 is equal to -12, T2 is equal to -5, T3 is equal to 2, T4 is equal to 9, T5 is equal to 16. Okay. T1, T2, T3, T4, T5. Then T2 minus T1. What is the T2? -5 minus T1 -12. Okay. Then -5 plus 12 7. Sign change. Then T3 minus T2. What is the value of T3? 2 minus T2 minus 5. Okay. 2 minus of -5 plus 5 is equal to 7. Okay. और एक आपके लिए चेक कर लीजिए आप. T4 minus T3. T4 कितना है आपके पास? 9 minus T3 2. Okay. That is 9 minus 2 कितना क्या आपका 7. आप लिखते here difference between two consecutive terms remains same. Terms remains same
और उसी को क्या बोलते हैं आप, कांस्टेंट। देयरफॉर आप आंसर लिखते क्या लिखते हैं, द गिवन सीक्वेंस इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, यहाँ पे आपका पार्ट हो गया ये वाला पार्ट। क्या पूछा था, इज द गिवन सीक्वेंस इज इन एपी, तो आपका आंसर लिख लिया यस, द गिवन सीक्वेंस इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देयरफॉर आप ऐसा भी लिख सकते हैं यहाँ पे, देयरफॉर यस द गिवन सीक्वेंस इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब व्हाट डज दिस से, फाइंड 20th टर्म, 20 नंबर की टर्म निकालना। ठीक है, वी नो दैट नाउ, व्हाट डज यू नो, Tn is equal to a plus n minus 1 into d, that is called general term, या फिर इसको आप क्या कहते हैं, nth term of arithmetic progression। putting n is equal to 20, क्यों 20 पुट करना है, क्योंकि आपको 20th नंबर की टर्म निकालना है। a, what is your first term, first term a is equal to -10। okay, common difference b, इसका क्या कॉमन डिफरेंस, हर बार कितना है, सेम, दैट इज नथिंग बट द लो इज इक्वल टू 7। ओके, तो ये लो हमने कर दिया, देन t20 इज इक्वल टू a, वैल्यू ऑफ कितना है आपके पास, -12 प्लस 20 माइनस 1, b कितना है आपके पास, 7 -12 प्लस 20 माइनस 1 19 इंटू 7 -12 प्लस 19 7 दा कितने होते हैं, 7 9 दा 63 का 3 कैरी का 6 7 1 दा 7 7 and 6 30। ठीक है, 3 minus 2 1, 3 minus 1 2, 121, that is nothing but the t20। अब आपको जो पूछा था वो आप लिख लेंगे आंसर। क्या पूछा था इसमें, डिसाइड द वेयर द सीरियल सीक्वेंस इज इन एपी, तो आप कहेंगे यस द गिवन सीक्वेंस इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और क्या पूछा था आपको, फाइंड 20th टर्म, देयरफॉर आप आंसर लिख रहे हैं 20th टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज इक्वल टू 121। ओके, पुन्हा आपण या प्रॉब्लेमला एकदम सोपा प्रॉब्लेम आहे, तुम्ही आरामात सॉल्व करू शकता। एकदम ब्रीफमध्ये पाहू आपण। डिसाइड द वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज इन एपी और नॉट, आपल्याला सांगायची ही सीक्वेन्स एपी मध्ये आहे की नाही। -12 -2 झाला, याच्यामध्ये आपण t1 लिहून घेतला, t2 लिहून घेतला, t3, मग डिफरन्स काढा, t2 - t1 याला आपला डिफरन्स 7, t3 - t2 7, t4 - t3 7, प्रत्येक वेळेस डिफरन्स कसा आला, सेम। द डिफरन्स बिटवीन टू कॉन्सिक्युटिव्ह टर्म इज रिमेन्स सेम और कॉन्स्टंट, डिफरन्स सेम आहे म्हणजे गिवन प्रोग्रेशन काय आहे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आपण फॉर्म्युला वापरला nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन t is equal to a plus n minus 1 into d, म्हणजे व्हॅल्यू ठेवले आपण आणि t20 ची किंमत कळली किती, दॅट इज 12। देन क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3, चेक क्वेश्चन नंबर 3, गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 12 16 14 12 16 20 24। okay, find 24th term of this progression, find which term, 24th term, आपको कौन सी नंबर की टर्म निकालना है, 24th, find 24th term of progression। देखो प्रोग्रेशन कहने का मतलब आपको समझना है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, एकदम इजी है, एकदम इजी। आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया है, लिख लो हियर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या दिया आपने को, 12 16 20 24 अप टू सो ऑन। ओके, देन हियर t1 is equal to a is equal to 2 12, here a1 t1 यानी आपका हो गया फर्स्ट टर्म a, दैट इज इक्वल टू 12, कॉमन डिफरेंस d is equal to t2 minus t1, और क्या है आपके पास t2 16, ऑलरेडी गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ज्यादा चीज करने की जरूरत है। d is equal to t2 minus t1, t2 is equal to 16 minus 12 is equal to 4, 20 minus 16 4, सेम है। और चाहे तो इधर के लिए आप चेक कर सकते हैं,
T3 माइनस T2, T3 कितना आपके पास, कितना T3 इज इक्वल टू 20 माइनस 16 अगेन 4, व्हाट इज टू फाइंड आउट, क्या निकाला आपने को 24 ना टर्म, तो आप लिख रहे हैं nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्या आपके पास nth टर्म Tn इज इक्वल टू a plus n minus 1 into d, putting values, putting n is equal to 24, a is equal to 16, b is equal to 4, फर्स्ट टर्म क्या आपके पास 12, यहाँ पर लिखिए, ठीक है, लिहून घेतलं तुम्ही, और ये 12, 16, 20, 24 हो गया, सब्स्टिट्यूट दिला, देयर इज T24 is equal to a, that is nothing but the 12 plus 24 minus 1 into 4, 12 plus 24 minus 1, 23 into 4, 12 plus 4 is 12, carry 1, 4 2s are 8, 8 and 1 9, 2 plus 2 4, 9 plus 1 10, यानी इसमें क्या आपकी दूसरे नंबर की टर्म पूछा था आपको 24 टर्म, T24 is equal to 104, फाइंड 24 टर्म, therefore अब आंसर लिखेंगे 24th टर्म ऑफ गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज इक्वल टू 104। इस तरह से आपने इस प्रॉब्लम को कंप्लीट किया। प्रॉब्लेम आलं लक्षात, एकदा आपण हे करून घेऊ थोडंसं रिवाइज, एकदम सोपं। गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपका एपी दिया है, इसमें 24 तक आपको निकालना है। अपन T1 घेतला 12, T2 16, T3 20 and so on. कॉमन डिफरन्स काढला, T2 minus T1 16 minus 12 4, पुन्हा एकदा चेक करून बघितलं आपण, T3 minus T2 कितना हो गया 4, ओके। फिर nth टर्म का आपका फॉर्मूला क्या था, nth टर्म का फॉर्मूला होता Tn is equal to a plus n minus 1 into d, याची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केली आणि त्याची किंमत काढून घेतली, ओके। देन क्वेश्चन नंबर, आता आपण याच्यामध्ये क्वेश्चन नंबर कोणता घेतला आहे 4, आपण तो क्वेश्चन नंबर 4, देन इज क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड 19th टर्म, फाइंड 19th टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या 19th टर्म ऑफ AP is given to you 7 13 19 25 up to so on, okay। Here T1 is equal to 7, T2 is equal to 13, T3 is equal to 19, T4 is equal to 24, therefore A is equal to 7, D is equal to T2 minus T1, 13 minus 7 is equal to 6, okay। ये क्या क्या आ गया आपके पास, then nth term of arithmetic progression, Tn is equal to a plus n minus 1 into d। आपको निकालना क्या है इसमें, what is to find out, you find out the 19th term and put n is equal to 90, no sorry, n is equal to 90, आपको 19 टर्म निकालना है तो 90 निकालिए। फर्स्ट टर्म a is equal to 7, कॉमन डिफरेंस d T2 minus T1 कितना आ गया आपका, d is equal to 6, एकदम इजी। T19 is equal to 7 plus 19 minus 1 into 6, क्या होगा देखिए, 7 plus 19 minus 1 18 into 6, 7 plus 86 का भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, नहीं आ टेबल आपको तो 6 8 जा 48 का कैरी का 4, 6 1 जा 6, 6 8 4 10, okay। Then 115, that is nothing but a 19, what is the ask, find 19th term, तो आप आंसर लिख सकते हैं। क्या पूछा था अपने को, तो आप लिखेंगे 19th term of given arithmetic progression is equal to 150। प्रॉब्लेम आला कसं येणार लक्षात, आलं का, एकदम सोपं, म्हणजे एकदम सोपं आहे। काय केलं होतं आपल्याला, याच्यात विचारलं होतं 19 नंबरची टर्म काढा म्हटलं होतं त्यांनी, AP 7 13 दिला, T1 घेतला, T2 घेतला, T3 घेतला, T4, ची व्हॅल्यू काढून घेतली, आपल्याला हे झाला माहित, कॉमन डिफरन्स d, आपली nth टर्म ऑफ फॉर्म्युला काय असतो, Tn = a + n - 1 * d,
n इज इक्वल टू 16 7 d tn काढून घेतलं आपण 15 तेच आपल्याला विचारलं होतं दॅट इज nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. एकदा पूर्ण शॉर्टमध्ये पाहून घ्या तुम्ही. आता आपण याच्यातले काही 2-3 प्रॉब्लेम उरले आहेत. 2 और 3 प्रॉब्लम्स आर रिमेनिंग हियर. वी सॉल्व इट वेरी इजीली. आप इजीली आप उसको सॉल्व कर सकते हैं. वी विल ट्राई टू कंप्लीट योर एक्सरसाइज इन द सेम लेक्चर. आप इसी को में कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं. ठीक है. देन वी विल कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर आप कर रहे हैं क्या कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 3.2 क्वेश्चन नंबर 5 आप कंटिन्यू कर रहे हैं. ओके. देन फाइंड 27 टर्म. फाइंड 27 टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. व्हेरी इजी. आपल्याला काय काय 27 ने क्या निकालना है T27. बिल्कुल आपके दिमाग में फिक्स हो जाना चाहिए कि क्या निकालना है. ठीक है. क्या दिया अपने को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP. क्या AP 9 4 -1 9 4 -1 -6 -11 up to so on. Okay. Solution. Here T1 is equal to A is equal to 9, T2 is equal to 4, T3 is equal to -1. Okay. T is equal to T2 minus T1. What is the T2? 4 minus 9, that is -5. Means here what is the 27 term. तो आप लिख रहे nth term of arithmetic progression. फॉर्मूला क्या है Tn is equal to फॉर्मूला लिखिए Tn is equal to a plus n minus 1 into d. Substitute all the values. putting n is equal to कितना दिया आपके पास 27 टर्म निकालना है. ओके. Tn a is equal to 9, d is equal to -5. Very easy. T27 is equal to 9 plus 27 minus 1 into -5. 9 plus 27 minus 1 26 into -5. डायरेक्टली लिख सकते हैं आप आंसर. 26 का 130 लिखे, नहीं जमता तो 5 से मल्टीप्लाई कीजिए. ओके. 5 से 30 का 0 कैरी का 3. 5 to the 10 is 30. 130 that is minus 121 T27. Okay. What does he ask? Find 27 term. तो आप लिख रहे 27 term of arithmetic progression is equal to -121. पुन्हा आपण या प्रॉब्लेमला एकदा काय करू यूज करून घेऊ. काय काय विचारलं पाहूया. फाइंड 27 टर्म म्हटलं आहे. 27 घेतलं आपण. हियर T1 is equal to 9, T2 4, T3 -1. कॉमन डिफरेंस काढला तुम्ही T2 minus T1 that is equal to -5. and then term of arithmetic formula T is equal to a plus n minus 1 to d. putting values at 27 a9 t5. अशा प्रकारे तुम्ही T27 काढून घेतला. किती काढा तुम्ही that is equal to find the value of T27 is equal to -121. क्वेश्चन नंबर 6. क्या आपका क्वेश्चन नंबर 6 चेक कीजिए. क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 5. हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 5. क्वेश्चन क्या है कि 3 डिजिट नंबर लेना है जो डिविजिबल पे क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए. और वो कितने हैं. हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स which are divisible by 5. that is 3 digit numbers
solution 3-digit numbers divisible by 5 are। कौन सा होगा? 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट नंबर है समझो 1 0 0 ऐसे 3 डिजिट नंबर होंगे ना, 1 2 3 3 डिजिट नंबर। ओके, पहला 3 डिजिट नंबर क्या होगा? थिंक फॉर इट। पहला नंबर हो गया आपकी एपी बन गया 100, नेक्स्ट 105, नेक्स्ट 100, लास्ट कौन सा है? 995, क्योंकि इसके बाद का नंबर हो जाएगा 1000। 1000 कितने डिजिट हो गया? 4 डिजिट है। 4 डिजिट नंबर लेना है क्या? नहीं। क्या कह दिया हमने यहाँ पर? देखो हियर फर्स्ट टर्म is equal to common difference d is equal to 5। क्या करना है आपको? फर्स्ट टर्म ये निकाल लिया 100, कॉमन डिफरेंस ये निकाल लिया आपने 5। लास्ट टर्म इसको अपन बोलते हैं tn is equal to 995। ओके, 3 डिजिट में पहला नंबर था 1 और लास्ट होता था 995, तो आप nth term of arithmetic progression tn is equal to a plus n minus 1 into d। ओके, tn कितना है अपने को? a 100 प्लस n माइनस 1 d कितना है? 5, और इसकी वैल्यू कितनी दी अपने को? 995। दिस tn is equal to this 100 प्लस 5 into n 5n, 5 into minus 5 is equal to 995। ओके, एकदम इजीली आप सॉल्व कर रहे हैं। 5n minus 5 995, ये 100 राइट साइड में चलेगा तो माइनस 100 बराबर हो रहा है। तो 5n minus 5 is equal to 598। 5n is equal to 895 plus 5। 5n is equal to 5 plus 5 0 कैरी का 1, 9 and 1 10, ये हो गया 900। n is equal to 900 and by 5, n is equal to 5 1 is 5 remaining 1, 5 2 is remaining कितना आ गया? 4, 5 1 is 5 remaining 4, 8 जा और ये 0 है। n is equal to कितना आ गया? 180। क्या पूछा कहते हैं? हाउ मेनी टर्म्स? देयरफॉर आप लिख रहे हैं नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ 3 डिजिट, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर हाउ मेनी 3 डिजिट। फिर तो आप लिख सकते हैं 3 डिजिट नंबर्स। जैसा आज क्वेश्चन लिखा वैसे लिख सकते हैं 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 5 आर 180। कितने रहेंगे? 180 रहेंगे। एकदम इसीलिए आप सॉल्व किए। क्या किए? आपको पूछा था हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कितने हैं? 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 5। पहला नंबर क्या हो गया? 100, उसके बाद 105, 110, लास्ट 995। आलं लक्षात एवढं? हियर फर्स्ट टर्म झाली आपली 100, दोघांमधला फरक डिविजिबल बाय 5 म्हटला आहे, डायरेक्ट d इज इक्वल टू आपण घेऊ शकतो 5। लास्ट टर्म 995, जनरल टर्म वरचा फॉर्म्युला tn इज इक्वल टू a plus n minus 1 to d। tn वैल्यू पुटिंग केला आपण, याची वैल्यू 100, n minus 1 कॉमन डिफरन्स d। ठीक आहे, अशा प्रकारे आपल्याला यांची किंमत मिळाली 180। ये 3 डिजिट नंबर which are divisible by 5 are how many? 180। In this way we should complete the question number 6. Then we solve question number 7। Okay, क्या आपका क्वेश्चन नंबर 7 चेक कीजिए। What does it say? क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा है? Here we should find out there are the 11 term and 21 term। क्वेश्चन थोड़ा पहले दिए 11 term and 21 term of AP are 16 and 29 respectively, then find 41 term
टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. प्रॉब्लेम पढ़ले आपने काय म्हटलं आपल्याला काय दिलं आहे 11 टर्म दिली आहे 21 टर्म दिली आहे आणि त्याच्यावर आपल्याला काय काढायचं आहे 41 टर्म 41 नंबरची टर्म आपल्याला काढायची आहे. विच व्हेरी इझिली आपण आरामात काढू शकतो. ओके सोल्युशन हियर 11 टर्म T11 is equal to how many 16. 21 term and T21 is equal to 29. Okay. General term or nth term of arithmetic progression. क्या फॉर्मूला होता है आपके पास en is equal to a plus n minus 1 into d. पुट आप पुट कर रहे हैं क्या पुट कर रहे हैं पुट n is equal to 11 T11 is equal to a plus 11 minus 1 into d. Okay, T11 is equal to how many a plus 10d but T11 is equal to आपल्याला T11 ची किंमत दिली आहे किती आहे T11 16. therefore a plus 10d is equal to 16. Here we get simultaneous equation in two variables. ये आपका क्या मिल गया इक्वेशन मिल गया. कौन सा इक्वेशन मिल गया simultaneous equation in two variables. Okay, then put n is equal to how many 21 काय में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं in tn. जैसे आपने put n is equal to 11 किया था काय में सब्स्टिट्यूट किया था in tn. ये थी आपका tn का फॉर्मूला. ओके then t21 is equal to a plus in place of n we put 21 minus 1 into d, that is T21 is equal to a plus 21 minus 1 20d but T21 is equal to how many T21 29. okay 29. therefore आपको इक्वेशन क्या मिल गया a plus 20d is equal to 29. called it equation number 2. अब आपको क्या मिल गए दोनों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. ये वाला एक और ये वाला एक दोनों इक्वेशन मिल गए. आप इक्वेशन नंबर दोनों को ऑब्जर्व कीजिए. क्या दिख रहा है अपने को कोएफिशिएंट ये सेम दिख रहा है. तो आप अब क्या करेंगे इक्वेशन 2 minus 1. ओके 2 क्या लिख लीजिए a plus 20d a plus 20d is equal to 29 minus a plus 10d is equal to 16. okay सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं आप. दिस इज माइनस प्लस ए माइनस ए कैंसल 20 minus 10d is equal to 13. d is equal to 13 by 10. d is equal to 1.3. okay d की वैल्यू कितनी निकाली आपने 1.3 निकाली है. सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन. पुट d is equal to 1.3. आप 1.3 कहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इन इक्वेशन नंबर 1. व्हाट इज इक्वेशन नंबर 1 a plus 10d is equal to 16. very easy. a plus 10 into 1.3 is equal to 16. a plus 10 into 1.3 13.0 and 13 is equal to 16. a is equal to 16 right hand side minus 13 so a is equal to 3. is here we get d and a. okay क्या निकाल लिया आपने a और d निकाला. तो निकालना क्या था व्हाट इज द फाइंड आउट 41 टर्म अगेन nth term of arithmetic progression. Tn is equal to a plus n minus 1 into d. Substitute put or putting n is equal to 41. okay कौन से नंबर की टर्म निकालना है आपको 41 नंबर. और a कितना आ गया आपके पास we get a is equal to 3 d is equal to 1.3. चेक करो सब बराबर आई कि नहीं. एक बार क्लियरली प्रॉब्लम समझ लीजिए. once you getting a is equal to this d is equal to this
You should find out the value of T41. T41 is equal to, ये कितना है 3 प्लस n कितना है 41 माइनस 1, ये कितना है आपके पास 1.3। मेरे इसे हम सॉल्व कर रहे हैं। T41 is equal to 3 plus 40 into 1.3, 3 plus कितना हो गया 13 4 जा 52.0 मीन्स 3 plus 52 that is 55 T41। ओके, क्या पूछा था आपको इसमें प्रॉब्लम को फाइंड 41 टर्म। आप आंसर निकले 41 टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज इक्वल टू 55। इस तरह से आपने 41 टर्म निकाली। किसकी 41 टर्म निकाली है? यू शुड फाइंड आउट द 41 टर्म ऑफ दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और 41 टर्म की कौन सी निकल गई? यू शुड गेट 41 टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज इक्वल टू नथिंग बट द 55। अब आप चलिए क्वेश्चन नंबर 18। बस मेरे थोड़ा सा वीकनेस को देख लीजिए, थोड़ा लेंथी प्रॉब्लम है लेकिन टाइप कॉफी। क्या पूछा था आपको? डायरेक्ट नहीं दिया था। क्या दिया था? 11 टर्म दिया 16, T11 16, 21 टर्म ये T21 29। जनरल टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फार्मूला कितना पर Tn is equal to a plus n minus 1 into d। ओके, n is equal to 11 झाला 11 याचे मतलब सायमल्टेनियस इक्वेशन तयार झाला a plus 10d। ओके, और here put n is equal to 20 put केला याच्यामध्ये 21 a plus 21 minus 1 20d म्हणजे a plus 20d is equal to झाला आपला 29। इक्वेशन नंबर 2 दोन्ही इक्वेशन सारखे आहेत। इक्वेशन नंबर 2 minus 1 ये a कैंसिल 21 से 10 d की वैल्यू मिळेल आपको 1.3, d ची वैल्यू 1.3 सबस्टिट्यूट करून तुम्ही इक्वेशन नंबर 1 मध्ये याच्यावर तुम्हाला a ची किंमत मिळाली 3। सॉल्व कर दिलो आपण इन दैट टर्म। पुन्हा आपण फॉर्म्युला घेतला इन टर्म का बरं घेतला? कारण की आपल्याला पुढच्या नंबर टर्म मिळायची होती 41, T41 घेतला and then we should get this here value of। अशा प्रकारे आपण कशाची व्हॅल्यू काढून घेतली? you should find out the values of the T41। then we see question number 8 from the textbook। question number 8 okay 11 8 5 2 dash 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 in this arithmetic progression which term is minus 151। ओके, क्वेश्चन समझ गए आपको? सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है यहाँ पे क्वेश्चन समझना। इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कौन से नंबर के टर्म 151 रहेंगे, यानी आपको फाइंड क्या करना है यहाँ पे? n करना है। ओके, वेरी इजी। हियर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या लिख लीजिए आप? AP 11 8 5 2 up to so on। A is equal to 11 and T1 is equal to 11। ओके, T2 is equal to 8। AP है, दो टर्म में चल जाएगा। D कितना निकल जाएगा आपका? T2 minus T1 we should get 8 minus 11। ओके, 8 minus 11 minus 3 means D is equal to how many? minus 3। also what is given to you? nth term। which term ने आपको दिया है Tn is equal to minus 151। which term is minus? then आपका फॉर्मूला क्या है? जनरल या फिर नेट टर्म का फॉर्मूला डायरेक्ट लिख सकते हैं। Tn is equal to now Tn is equal to a plus n minus 1 into d। therefore a plus n minus 1 into d is equal to minus 151। अपने को वैल्यू क्या निकालना है? should find the value of n। what is the a? 11 plus n minus 1 okay into hello d minus 3 is equal to minus 151। n minus 1 into minus 3 is equal to minus 151। ये उधर चलेगा तो minus 11। ओके, कितना हो गया? minus 3 n minus 1
ओके, -3 and -1 is equal to 2, i plus 1 6, -1 62. ओके, इसको डिनोमिनेटर में लेकर क्या हो जाएगा, n minus 1 is equal to -162 divided by -3. मल्टीप्लाई होगा, साइड चेंज के लिए तो डिवाइड झाला है की नाही. ओके, n minus 1 is equal to दोघांचे साइन सेम, 3 5 जा 15, कॅरीचा उरला काय 1, मग 3 4 जा 12. चेक करो, 3 5 जा 15, रिमेनिंग 1 12, 3 4 जा. ओके, n minus 1, तो n is equal to 54 plus 1, n is equal to 55. What is this? Which term? तो आप लिखेंगे 55th term of arithmetic progression is equal to -151. यानी कौन से नंबर की टर्म आपकी रहेगी -151? कौन से नंबर की रहेगी? 51 नंबर. जैसे एक बार थोड़ा चेक कर लेते हैं. ये इजी 11 12 ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है. कौन से नंबर की टर्म आपको -151 आएगा वो पूछा है. फर्स्ट टर्म आपने ले लिया t1 -13. ओके, हियर -11 -8 5 2. ओके, ये आपकी टर्म हो गई. a is equal to 11, t1 is equal to a. फर्स्ट टर्म 11 है, t1 11, t2 निकाल लिया आपने. कॉमन डिफरेंस b is equal to t2 -1. कितना निकल गया आपका 3. d कितना आ गया आपके पास 3. फर्स्ट टर्म a कितना आ गया आपके पास 11. आपका फार्मूला था tn is equal to a plus n minus 1 into d. लास्ट टर्म which टर्म पूछा था ना, तो tn is equal to -151. वैल्यू रख दी a n minus 1 11, n minus 1 -3 11, उधर जाके -11 हो गया, -151 -162. ये डिनोमिनेटर में आ गया, तो आपने सॉल्व कर लिया. देन केवल कितनी होगी 50. तो आपको क्या बोला था कौन से नंबर की टर्म, तो आपने निकाल लिया which नंबर टर्म, 55th टर्म. 55th term of arithmetic progression is -151. and इस arithmetic progression में 51 नंबर की टर्म कौन से रहेगी, वो रहेगी क्या रहेगी, that is that 51 number term is -150. then we continue question number 9. अब अपन कौन सा क्वेश्चन करेंगे, 9 नंबर करेंगे और try to complete your exercise. ओके, आप कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 9. द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम इन द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 10 to 250. How many numbers are divisible by 4? Are divisible by 4. ओके, सेम प्रॉब्लम है. अभी आपने इसके पहले छुड़ाया था आपने, कौन सा था वो प्रॉब्लम, क्या था आपका, द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय, कौन से नंबर से थे वहां पर डिविजिबल बाय थे, वो 3 डिजिट नंबर है ना. एक प्रॉब्लम छुड़ाया था. यहाँ पे क्या बोलता है, द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 12 डिविजिबल बाय 4. नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 10 to 250 divisible by 4 r. कौन सा हमारा पहला नंबर, 10 के बाद 12, फिर 16, then 20 और लास्ट कौन सा हो गया 248. तो 249 में डिविजिबल और होगा क्या, नहीं 250 होगा क्या, चेक कर लो. 2 and 5 7 नहीं जाएगा. यानी हियर आपको क्या क्या मिल गया, चेक कर लीजिए. हियर a is equal to 12, कॉमन डिफरेंस b 4, लास्ट टर्म tn is equal to 248. वेरी इजी. आपने एक बार प्रॉब्लम अच्छे से पढ़ लिया, फिर आपने उस पे से डाटा बना लिया. एक सिंपल nth
term of arithmetic progression Tn is equal to a plus n minus 1 into d. Nth term Tn is equal to a plus n minus d. We have all the parameters. आपके पास Tn है, a है, d है, सिर्फ आपको निकालना क्या है n. Therefore a is equal to 12 plus n minus 1. d कितना है आपके पास 4 और इसकी वैल्यू कितनी दी है 248. n minus 1 into 4 is equal to 248. साइड चेंज किया तो साइन चेंज हो जाता है, आपको पता है. प्लस है तो माइनस होता है, माइनस है तो प्लस होता है, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड होता है, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई होता है. हे आपल्याला सगळं माहिती आहे. काय झालं n minus 1 into 4. 8 minus 2 6. 4 minus 1 3. 236. n minus 1 is equal to 236 by 4. n minus 1 is equal to 4 5s are 20, remaining 3, 4 9s are 36. This is the value of n minus 1. So n is equal to 59 plus 1, so n is equal to 60. What is the ask? क्या पूछा था आपको उसने? How many terms? पूछा था ना अपने को. How many terms? कितने आगे terms? How many natural numbers? Answer देखिए. How many natural numbers? Natural numbers from 10 to 250 divisible by 4. Divisible by 4 are कितने हो गए 60. आगे था मैं आपको फिर से मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ प्रॉब्लम को. नेचुरल नंबर्स, नंबर नेचुरल होना ही चाहिए. उसमें आपको कौन से नंबर आना चाहिए? नेचुरल नंबर्स आना चाहिए. अपने नेचुरल नंबर्स लिए यहाँ से लेके 10 से 250. नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 10 to 250 कोणते कोणते झाले? पहिला नंबर 12, 10 पेक्षा मोठा, 10 से मोठा, फिर 60, 20. लास्ट नंबर हो गया, यानी आपको वैल्यू मिल गई कि यहाँ पर 12. कॉमन डिफरेंस कितना मिला था? 4. लास्ट टर्म 248. nth term of multiplication Tn is equal to a plus n minus 1 into d. 8 12 n minus 1 इकडे गेला तर मायनस 248 236. 4 आला डिनॉमिनेटर मध्ये. ठीक आहे. 4 5 जा 4 9 जा n is equal to 60. तर आपल्याला विचारलं होतं की हाऊ मेनी टर्म्स आपण किती काढल्या? डिव्हिजिबल बाय 4 आर मल्टीप्लाइड द 60. ओनली वन प्रॉब्लेम इज रिमेनिंग हियर. एक प्रॉब्लेम आपला थांबलेला आहे, तोही आपण करू. व्हेरी इझी. क्वेश्चन नंबर कोणता आहे? 12. आरामात तुम्ही सॉल्व करू शकता. क्वेश्चन नंबर 10. In an arithmetic progression, 17th term is 7 more than 10th term. 10th term, find common difference. Find common difference. Okay. Solution. What is given to you? 17th term. 17th term is 7 more than 10th term. 10th term plus 7. पुन्हा लक्षात घ्या. 17th नंबर पे टर्म 10th नंबर पे टर्म से 7 ज्यादा. 17th नंबर टर्म ही 10व्या नंबर टर्म पेक्षा 7 जास्त. म्हणजेच काय दिलं आपल्याला? T17 is equal to T10 plus 7. ही आपली कंडिशन आहे. बरोबर ना? Tn is equal to आपण लिहून घेतला. ओके. तर आता एकदम इसे आपण काढते. सिंपल व्हॅल्यू पुट करा. वी नो दॅट काय माहिती आपल्याला? Tn is equal to a plus n minus 1 into d. आपल्याला पाहिजे 17. पुट n is equal to 17. T17 is equal to a plus 17 minus 1 into d. T17 is equal to a plus 16d. कोऑर्डिनेट इक्वेशन नंबर 2. ओके. आता पाहिजे आपल्याला 10. कशामध्ये पुट केलं होतं आपण? याच्यामध्ये Tn मध्ये. ओके. पुट
n is equal to 10 in Tn. T10 is equal to a plus 10 minus 1 into d. Okay, then T10 is equal to a plus 10 minus 1, 9d. Okay, quantity equation number 3. Put this values in equation number 1. Putting values of T17 and T10 from equation number 2 and 3 in equation number 1. काय केलं आपण T17 ची व्हॅल्यू इक्वेशन नंबर 2 वरून T10 ची व्हॅल्यू इक्वेशन नंबर 3 वरून आपण सबस्टिट्यूट केलं कशामध्ये इक्वेशन नंबर 1 मध्ये. T17 काय बघू a plus 16d. a plus 16d is equal to ओके T10 किती आहे a plus 9d. a plus 9d plus 7. ओके T17 कठीण झालं का समजायला पुन्हा एकदा लिहूया. मी काय बघू T17 is equal to T10 plus 7 लिहून घ्या. a plus 16d is equal to a plus 9d plus 7. All terms are taken on left hand side. a plus 16d minus a minus 9d is equal to 7. Plus a minus a cancel. Remaining 16d minus 9d is equal to 7. That is 7d is equal to 7. Okay. 16 minus 9d 70. 70 is equal to 7. d is equal to 1. काय विचारलं आपल्याला फाइंड कॉमन. तुम्ही काढून घेतला कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 1. जैसे पर एक बार क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर फाइंड करते हैं तो क्या करते हैं कंप्लीट करते हैं. इजी एक्सरसाइज इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. आपके पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें 17 टर्म ज्यादा है कैसे 7 से कैसे 10 टर्म से म्हणजे 17व्या नंबरची टर्म 10व्या टर्म पेक्षा 7 ने जास्त. T17 T7 plus 10 ही आपली सगळी कंडिशन जी प्रॉब्लेम मध्ये दिली होती. आपण प्रॉब्लेम असतो त्याला मॅथमॅटिकली कन्वर्ट करतो. आपला फॉर्म्युला आहे वी नो दॅट व्हॉट डू नो दॅट nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. आपला फॉर्म्युला होता Tn is equal to a plus 7 याच्यामध्ये पुट केले n is equal to 17 T17 a plus 17 minus 1 16 इक्वेशन नंबर 2. हा आपला इक्वेशन नंबर 2 तयार झाला. पुट n is equal to 10 कशावर पुट केला आपण Tn मध्ये. T10 is equal to a plus 10 minus 1 9 equation number 2. Okay. Then putting the values of T17 and T10 from equation number 2 and 3 in 1. 2 आणि 3 वरून आपण इक्वेशन कशामध्ये पुट केलं. आपण पुन्हा इक्वेशन लिहून घेतला T17 is equal to T10 plus 7 a plus 16d a plus putting all the term left hand side. तुम्हाला माहिती आहे प्लस चा मायनस तो मायनस चा प्लस होतो. हा a इकडे मायनस आहे a कॅन्सल 16d minus 9d 7d is equal to 7d is equal to 7. What is this? आपल्याला विचारलं होतं कॉमन डिफरन्स किती आहे. तुम्ही काढला d is equal to किती 1. In this way we should complete the exercise. अशा प्रकारे आज आपण आपला पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट किया. इन दिस वे यू शुड कंप्लीट द एक्सरसाइज नंबर कोणता एक्सरसाइज आहे 3.2. What is the main basis behind them? The main basis in this exercise is general term of arithmetic progression. क्या था अपने जनरल टर्म ऑफ प्रोग्रेशन Tn is equal to a plus n minus 1 into d. Tn is equal to a plus n minus d जनरल टर्म. तर त्याच्यावरून आपल्याला फक्त तुम्ही काय केलं गणित काळजीपूर्वक वाचून घेतलं पण एकदम आराम से आपने पूरे प्रॉब्लम पढ़ लिया. क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है और क्या करना है. आपको तीनों टर्म्स एकदम क्लियर थी और इन दिस से यू कैन कंप्लीट दिस रिमेनिंग एक्सरसाइज यू कैन सी इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके बाय.